क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर बड़े बड़े शिप और बड़े बड़े जहाज यूं चुटकी बजाते ही गायब हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी जेब से पैसे गायब हो जाते हैं। मैं मजाक कर रहा था भाई, मेरी जेब में तो पैसे होते ही नहीं है, गायब कहां से होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उस जगह के बारे में जिस पर एलियंस के होने के दावे किए जाते हैं, और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह डाला कि भाई यहाँ पर कोई मायावी और रहस्यमय शक्ति है जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी शिप या जहाज आता है उसको जमीन खा जाती है या आसमान निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। इस बरमूडा की बात नहीं चल रही है, हम बात कर रहे हैं इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जो कि अंटार्कटिक महासागर में है। बात जब बरमूडा ट्रायंगल की आती है तो लोग वही पुराने घिसे पिटे किस्से बताते हैं कि 1872 में एक जहाज था जो कि बरमूडा ट्रायंगल से गुजरा और कोहरे में गायब हो गया। उन्होंने वहां पर बहुत सारी अजीब अजीब चीजें देखी, जैसे कि बहुत ही भयानक तूफान आ रहा था, बिजलियां कड़क रही थी, आसमान से आग गिर रही थी। कई लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया है कि उन लोगों ने कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी वहां पर देखी। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि ऐसी घटनाएं हुई नहीं है, हो सकता है ऐसी घटनाएं हुई हो जिसके बहुत सारे प्रूफ्स भी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ घटनाएं तो ऐसी हुई हैं जो कि हमारी इमेजिनेशन से भी बाहर हैं। जैसे कि एक प्लेन जो कि बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से ट्रेवल कर रहा था और उसको एक सिटी से दूसरी सिटी अपने डेस्टिनेशन पे जाने में करीब 45 मिनट लगने थे। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जब वो गुजरा तो एक बादलों का साइक्लोन आया जिसके अंदर वो प्लेन चला गया, और जैसे ही वो प्लेन उस साइक्लोन से बाहर निकला, यू वोंट बिलीव कि जिस जगह उस प्लेन को पहुंचना था और उसको 45 मिनट लगने थे, विद इन 5 मिनट वो वहां पर पहुंच चुका था। तो बहुत सारे लोग तो ये तक दावा करते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में कुछ ऐसी पावर्स है कि वहां पर टाइम ट्रेवल भी पॉसिबल है। और बहुत सारी घटनाएं ऐसी भी हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में जो शिप गायब हो गए थे वो वापस भी मिल गए। जैसे कि सेलेस्टी नाम का एक शिप, ये एक व्यापारी शिप था जो कि बरमूडा ट्रायंगल में जाकर गायब हो गया था, लेकिन 4 दिसंबर 1872 में ये शिप अटलांटिक महासागर में वापस मिल गया। जब ये शिप गायब हुआ था तो लोगों ने सोचा था शायद इस शिप को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया होगा, लेकिन 1872 में जब ये शिप वापस मिला तो इसकी सारी कीमती चीजें सही सलामत थी। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया है कि भाई इसको किसी समुद्री लुटेरे ने लूटा नहीं था। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि करीबन 6 महीने तक ये शिप गायब रहा समुद्र में, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला, और इसमें करीबन 300 लोग सवार थे जो कि गायब थे, लापता थे अभी तक, और उनके बारे में आज तक किसी को कुछ पता नहीं चल पाया है। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जिसके इर्द गिर्द एलियंस के पाए जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा देखी जाती हैं, और टाइम ट्रेवल को लेकर अमेरिका ने रिसर्च करने के लिए बरमूडा ट्रायंगल के इसी हिस्से में अपनी एक सीक्रेट लेबोरेटरी भी बना रखी है। बहुत सारी वेबसाइट्स के मुताबिक तो एलियन से रिलेटेड रिसर्च भी इसी इलाके में की जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि एरिया 51 में होती है। देखो, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अगर हम ऐसी बातें करें कि यहाँ पर कोई रहस्यमय चीज है जिसके बारे में अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए, तो ये चीज कुछ गले से नीचे नहीं उतरती, क्योंकि साइंस इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि लोग चांद पर, मार्स पर पहुंच चुके हैं, इतना ज्यादा रिसर्च चल रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बरमूडा ट्रायंगल में जो चीज हो रही हो उसके बारे में साइंटिस्ट को कुछ पता ना हो। साइंटिस्ट के दावों के मुताबिक हेक्सागोनल क्लाउड्स एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बरमूडा ट्रायंगल में ये सारी घटनाएं होती हैं, और जहाजों के डूब जाने के पीछे साइंटिस्ट ये कारण देते हैं कि ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, इसका जो इलाका है यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पानी का जो घनत्व है वो कम हो जाता है, और जो शिप पानी में तैरते हैं वो इसमें डूब जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई ये बात नहीं कि पानी में डूब जाने वाले जहाजों के पीछे तो हम मीथेन को कारण मान सकते हैं, लेकिन जो प्लेन हवा में गायब हो जाते हैं, यहाँ तक कि 309 लोगों वाला एक यूएस का मिलिट्री प्लेन जो कि यहाँ से गुजरा था, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि हवा में उड़ने वाले प्लेन का पानी और मीथेन से तो कोई रिलेशन नहीं है। और चौंका देने वाली बात यह है कि जब भी कोई प्लेन या शिप यहाँ से गायब होता है, वो सीधे राडार से एकदम गायब हो जाता है।
जब भी कोई प्लेन गिरता है या क्रैश होता है तो उससे पहले जो पायलट होता है वो अपने स्टेशन पे एक सिग्नल भेजता है, एक इमरजेंसी मैसेज भेजता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, या वो बताता है कि क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से उनका प्लेन क्रैश होने वाला है, फ्यूल खत्म हो गया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन जब बरमूडा ट्रायंगल में इस टाइप की कोई घटना होती है तो कभी भी कोई इमरजेंसी सिग्नल या मैसेज नहीं दिया जाता। इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जब भी कोई शिप या प्लेन यहाँ से गुजरता है तो उसके जो भी वायरलेस सिस्टम रहते हैं जिसकी मदद से वो सिग्नल भेज पाए, वो सारे सिस्टम फेल हो जाते हैं। तो बरमूडा ट्रायंगल में जो घटनाएं होती हैं वो आजकल नहीं बल्कि 100-150 साल पहले से होती आ रही हैं, और वैज्ञानिक भी इस पर रिसर्च करने में लगे हुए हैं। इंटरनेट पर बहुत से आर्टिकल तो ये तक दावा करते हैं कि ये रामायण से रिलेटेड है, यहाँ पर कोई शक्तिशाली मणि या कोई ऐसा पत्थर दबा हुआ है। खैर इन सब बातों का आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला है, और इंटरनेट पर तो तरह तरह की बातें अवेलेबल होती हैं। कुछ लोगों ने ये तक दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे एक बहुत पुरानी एंशिएंट सिटी है जिसका पावर सोर्स एक क्रिस्टल था, जिस क्रिस्टल में से ऐसी पावरफुल रेज निकलती हैं जिसकी वजह से सारे प्लेन और शिप गायब हो जाते हैं। खैर ये सब तो बातें हैं, और बातें बहुत सारी है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे अनबिलीवेबल फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी आज तक कोई भी बरमूडा ट्रायंगल में ये जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में कोई रीजन नहीं बता पाया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल में ये जो घटनाएं होती हैं उनके पीछे एक्चुअल कारण क्या है। और इसी तरह के मिस्टीरियस फैक्ट से रिलेटेड मजेदार वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल गौरव कटारे एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो को देखने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।